हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्डवास में। मैं कुंदन कुमार आप सभी लोगों के सामने लेकर आया हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज, जिसमें मैं आपको एक चैप्टर से 8 से 7 क्वेश्चन देता हूं गेस करके। और ये क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार क्रिएट होता है, यानी ये बारंबार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। यानी मुझे लगता है कि यदि ये पूरा सीरीज यानी लगभग 90 को इसमें और 90 को उसमें 180 ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इसके अंतर्गत ही उनका काम बन जाएंगे। बस 10 को क्वेश्चन व्याकरण से आएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, शर्त यह है कि वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं आप सभी लोगों को ध्यानपूर्वक देखना होगा और याद करना होगा, ठीक है। आज मैं आप सभी लोगों के सामने 3 चैप्टर का खल्लास करने वाला हूँ। एक है ओ सदा नीरा, जिसमें गंडक नदी के केंद्र और उसके चारों ओर जो है वो मानकर बनाया गया है। इसी में गांधी जी का जो अथी है, झोपड़ी है, कोई जला देता है अंग्रेज नाम कर। सिपाही की माँ बिस्नी वाला, और प्रगीत और समाज जो कि नामवर सिंह। इसका लेखक वो सदा नीरा का लेखक कौन है? जगदीश चंद्र। सिपाही की माँ का मोहन राकेश। वो सदा नीरा का लेखक जगदीश चंद्र माथुर, सिपाही की माँ का लेखक मोहन राकेश। ठीक था कि माँ का 2 बेटा जो कि दोनों सिपाही था, कौन कौन? मोहन राकेश। देखिए इसमें क्या होगा, ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर, सिपाही की माँ मोहन राकेश। नेक्स्ट क्या है? नामवर सिंह। प्रगीत और समाज के लेखक नामवर सिंह। इसका ट्रिक था कि गांव में प्रगीत यानी प्रगति करने में क्या है? नाम होता है। मैं आप सभी लोगों को ये 3 चैप्टर का क्लास करने वाला हूं, और लगभग ये 3 चैप्टर में मैं 7 से 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाला हूं एक चैप्टर का। तो मान के चलिए कि 8 भी रहेगा तो 8 3 24, यानी मैं आपको 24 नंबर में 24 को क्वेश्चन दूंगा, और उसमें से आपका 3 से 4 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। कितनी? 3 से 4 क्वेश्चन। यदि इन तीनों चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा जाता है तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन के अलावा बाहर से नहीं आएगा। बाद बाकी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। मैं आप सभी लोगों को बिना समय गवाए सेशन को स्टार्ट करता हूं। तो मैं आपके सामने प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन ओ सदा नीरा का सबसे पहले बेहतर और बेहतरीन क्वेश्चन लाया हूं कि चौर कैसे ताल है। चौर, इसमें देखिएगा एक चौर और दूसरा मन। चौर कैसा था रे? उथले, और मन जो है गहरे और विशाल ताल है, ठीक है। तो चौर कैसा ताल है? उथले। याद रखना है कि चौर कैसा ताल है? उथले ताल है। दूसरा में क्या है? धांगड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में, यानी धांगड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन रहेगा नील की खेती के लिए, मक्का की खेती के लिए, मखाने की खेती के लिए, गन्ना की खेती के लिए। तो आपको मानना है खट से नील की खेती के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? तो लिखेंगे ओ सदा नीरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामपुरवा कहाँ स्थित है? रामपुरवा कहाँ है? तो भितिहरवा के पास। रामपुरवा कहाँ है? भितिहरवा के पास। ये आपको 2021 और 23 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की झोपड़ी को एमन साहब के कर्मचारियों ने क्या कर दिया? जला दिया। तो आपको क्वेश्चन कैसा रहेगा कि गांधी जी की झोपड़ी को किसने जलाया? तो एमन साहब की कर्मचारी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ की विद्या
के अंतर्गत, किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो कहानी है कि नाटक है कि साहित्य, कहानी है कि नाटक है कि निबंध है कि कविता है? तो ये कैसा है? यह एक निबंध है। ओ सदा नीरा क्या है? ओ सदा नीरा एक क्या है? निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो बरहरवा, मधुबन और भितिहरवा में। ये गांव का नाम है, बरहरवा, मधुबन, भितिहरवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 के बाद का दृश्य जिन्होंने देखा उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूप नदी की बाढ़ याद आ गई? तो ऑप्शन आपके सामने रहेगा, लक्ष्मण के, राम के, भरत के, कैकेयी के। तो कट से मारना है कैकेयी। जगदीश चंद्र माथुर ने किए विश्वविद्यालय में एमए उत्तीर्ण किया, यानी कौन से विश्वविद्यालय में एमए का ये एग्जाम दिए और पास हुए? तो इसका सही ऑप्शन होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म 16 जुलाई 1917 को हुआ था। दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोगों को लिए नील की खेती के लिए लाया गया था? तो वो जो लोग आए थे वो भूइयां जाति के लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? 1930 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चैप्टर आता है सिपाही की माँ। ठीक है। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर पंजाब, यानी झंडी वाली गली, अमृतसर पंजाब, इसको ही कहा जाता है। परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किसका है? अंगतून लड़की की, अंगतून लड़की की। अंडे के छिलके के रचना का नाम क्या है? यानी रचनाकर का नाम क्या है? अंडे के छिलके जो लिखे हैं उसके रचनाकर का नाम क्या है? तो लिखेंगे मोहन राकेश। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन गुगलानी। मोहन राकेश जी के बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुन्नी कौन थी? मुन्नी कौन थी? तो मुन्नी बिस्नी की बेटी थी। मुन्नी क्या थी? बिस्नी की बेटी थी। सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है निम्न मध्यम वर्ग की, और इसका आंसर होगा निम्न मध्यम वर्ग की। रंगून कहाँ में स्थित? रंगून कहाँ है? तो रंगून वर्मा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन से माने जाते हैं? तो इसका ऑप्शन होगा मोहन राकेश, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो दीनू कुम्हार। कौन से है? दीनू कुम्हार। अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो नई कहानी आंदोलन के। कौन से आंदोलन के? नई कहानी आंदोलन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही की मां एकांकी कौन से संग्रह से लिया गया है? तो ये अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है। ये अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है। नेक्स्ट है, मोहन राकेश की एकांकी किस शीर्षक है? सिपाही की मां। यानी मोहन राकेश जो लिखे हैं वो एकांकी क्या है? तो ऑप्शन रहेगा द्रुपदेई, नहीं सॉरी, रोज जूठन जापान में, और रोज जूठन शिक्षा सिपाही की माँ। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन सिपाही की माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? तो सिपाही की माँ का क्या है? पड़ोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लास्ट, प्रगीत और समाज, जिसका लेखक नामवर सिंह जी हैं। नामवर सिंह के ललित निबंध का क्या नाम है? तो बकल मुद, ये इनकी नामवर यानी रचना का नाम, ललित निबंध का नाम। नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन से है? प्रगीत और समाज। कौन? प्रगीत और समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरम वैयक्तिकता ही परम सामाजिकता है, किस पाठ की पंक्ति है? चरम वैयक्तिकता ही परम सामाजिकता है, तो ये होगा प्रगीत और समाज, जिसका लेखक नामवर सिंह जी हैं। प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो ये लिया गया है वाद विवाद संवाद से। कहाँ से? वाद विवाद
संवाद से। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जीयनपुर में। नामवर सिंह का जन्म जीयनपुर में हुआ था। नामवर सिंह का जन्म जीयनपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा कवि है? तो प्रबंध काव्य। कौन सा काव्य है? प्रबंध काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? नामवर सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं सदी में प्रगीतात्मक का दूसरा उन्मेष कैसा हुआ? रोमांटिक उत्थान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? पृथ्वीराज रासो। ये फेमस क्वेश्चन है, याद रखिएगा। प्रगीत और समाज के लेखक का नाम क्या है? नामवर सिंह जी। तो ये था लगभग 20 से 25 क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों चैप्टर से यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन में से पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, मेरा यह प्रयास बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा आप सभी लोगों को, यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय, टेक केयर।